सीधा होके आइए, आप पैर रख के आराम से। और ये देखिए यहाँ पर इन्हीं के बगीचे में बढ़िया पाना बन रहा है, पाना सत्तू खाया जाएगा। आ जाओ, आओ आओ बाबू, आओ आओ आओ। जानते हैं, मैं एक वीडियो बनाया था, उसमें शायद आप लोग देखे होंगे। इसकी माँ को कोई दोगले किस्म के लोग जो हैं पकड़ के मार के फेंक दिए थे, जब ये एकदम छोटी थी, बहुत छोटी थी, है ना। इसके साथ और इनके भाई थे, बहन थी, लेकिन वो लोग तो धीरे धीरे बीमारी से ग्रसित होकर मर गए। इसकी भी कहीं ना कहीं मृत्यु होने वाली थी, लेकिन बहुत इलाज करा करके इसकी जान बचा दिए। बहुत तेज़ है, अपनी माँ जैसी ही है। रूसी को आप लोग देखे होंगे, पहले मैं वीडियो में ज़रूर दिखाया हूँ कई बार। जरूरी होता है। छोटी सी जो डॉगी नहीं है, मैं उसको खिला रहा था शाम के समय में, रात में करीब 7 बजे के करीब। मैं अपने फार्म पे था, वो आई मेरे पास और मेरे कपड़े को लगी नोचने। एक बार ऐसे ही पकड़ी और मैं ऐसे झटके से खींचा तो मेरा थोड़ा सा उसका जुदाब है, हल्का सा मामूली सा लग गया मेरे पैर में। घर के लोग बोले, कह रहे जाकर रेबीज का इंजेक्शन लगवा ले अस्पताल में। तो फिर हम आए थे, बहुत ज़रूरी है। कुत्ता पालना बड़ी बात नहीं है, कुत्ता को भी वैक्सीनेशन ये सब कराना पड़ेगा, है ना। हाँ, अरे भाई किसको नहीं अपनी जान की फिक्र है, बताइए ना। जानते हैं, जो अभी हाल ही में आंधी आई थी, उस आंधी के वजह से ना बहुत क्षति देखने को मिल रही है। कहीं पेड़ गिर गए हैं, कहीं कहीं पे पेड़ गिर गए हैं चलती हुई गाड़ी के ऊपर, किसी का छप्पड़ उड़ गया है, किसी का दीवार टूट के गिर गया है। तो इस तरह से बहुत सारे आप कह लीजिए कि तबाही देखने को मिल रहे हैं। अरे हम खुद थे यहीं पे भदौरा बाजार में, तो हमारे सामने एक बड़ा सा करकट जो है ना उड़ करके लोगों के ऊपर जा गिरा। गनीमत ये रहा कि किसी को काटा नहीं, न तो जरूर कहीं ना कहीं हाथ पैर या फिर किसी का सर काट दिया होता। क्या बात है, बहुत सुंदर बाबू। ये उम्र का फर्क है, ठीक है ना। जैसे जैसे एक बच्चा बड़ा होगा वैसे वैसे जिम्मेवारी आ जाएगी। इस तरह का समय हमारा भी गुजर चुका है। शांति वहीं पे रात में पकड़ ली थी ना कपड़ा, यही पकड़ लूँगा, यही। चलो बैठ जाओ आराम से। यस बाबू, आज आप क्यों चश्मा लगाए हैं? हम दो ना इसीलिए इसी तले चश्मा लगाए। हाँ। और पापा तुम ये वाला पहनो, मुझको ये वाला दे दो। ये वाला देखियो तो। वाह बेटा, दोनों मौज। चले आइए धीरे धीरे। फार्म पे कुछ समय से अपना काम चल रहा है, तो मिट्टी की ज़रूरत पड़ेगी ना, क्योंकि ये जगह बहुत ही नीचे था। तो चलो
चलो। दूर चलो अच्छा में हमारे बगल में यूट्यूबर विपिन सिंह बैठे हुए हैं और यहाँ के जमींदार हमारे बड़े भाई पिंकल राय जी हैं। और ये देखिए यहाँ पर इन्हीं के बगीचे में बढ़िया पाना बन रहा है, पाना सत्तू खाया जाएगा। ये पाना सत्तू कोई नया नहीं है, शहरी लोगों के लिए ऐसा होता है कि मशहूर है। पूरे यूपी बिहार नहीं, ये भारतीय प्रकृति का एक प्रमाण है और सबसे सुनहरा तत्व है ये, जो कि आप गर्मी में पाना पीते हैं और पाना पी करके पूरी धूप हो, आप पैदल चले जाइए कहीं भी, आपको कोई भी गर्मी और लू नहीं लगेगा। लू नहीं लग सकता, आपको पसीना नहीं आएगा जी। हाँ, पाना पी करके आप जाइए, आपको पसीना नहीं आएगा। तो ये व्यवस्था पुरातन है, ये धरोहर है हमारी, लेकिन आज के परिवेश में लोग भूल गए हैं इसको। पाना बनाने की विधि भी, जैसे हमारे बड़े भाई जमींदार तो हैं, बगीचा तो लगा दिए हैं, लेकिन खुद ही ये भूल गए हैं कि आखिर पाना बनता कैसे है। आम भूनने का तरीका भी भूल गए हैं। जैसे मैं देख रहा था, आम को भूनने का भी तरीका है। पहले आप पत्ते में और आम का जो मोर होता है, जो गिरता है, उसको इकट्ठा करके उसको जलाते हैं। जब उसकी लपट जो है आग की वो समाप्त हो जाती है, तब उसको फैलाया जाता है और उसके अंदर आम को डाल दिया जाता है, जिससे आम जलता नहीं है। और जो आप कर रहे हैं उसके पूरे तत्व को आप बाहर निकाल रहे हैं। जब तक छिलका नहीं आएगा उसका कोई तत्व नहीं मिल रहा है। इसका देखिए, इसमें से अभी मटेरियल आपको मिल रहा है। गुठली का अलग पार्ट होता है और इसका अलग पार्ट होता है। गंगा किनारे एकदम रेत पर हम लोग हैं और ये पत्थर पर दूब जो उगाना बोलते हैं, ये बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। अगर बाढ़ आती है तो सबसे पहले यहाँ पे पानी भर जाता है। यहाँ पे हमारे जो बड़े भाई हैं, मित्र हैं, हम लोग कब से मित्रता है हमारी ये हम नहीं बता सकते, इसी जन्म की मित्रता है और उस समय से हम लोग साथ हैं। आज इनकी मेहनत जो दिख रही है आपको कि आम, अमरूद, यहाँ महोगनी और नींबू, आंवला, ये सब बगीचा तैयार हो चुका है। तो नींबू है ऊपर, इधर दिखाइए। आज इनके हाथों से लगाए हुए बगीचे का आम तो हम लोग पका खा चुके हैं। पाना सातू, ये 5 एकड़ का इनका ये फार्म हाउस है और यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं जो आप देख रहे हैं। वैसे बाबा बहुत आनंद आ रहा है इस बगीचे में। ये बगीचे का महत्व बढ़ जाता है माँ गंगा की वजह से, क्योंकि माँ गंगा का पानी जो है, जल जो है, वहाँ से ठंडी हवा रेत के ऊपर से इधर आ रही है। हम लोग मात्र नदी से 100 मीटर पानी में धोते हैं। नदी के जस्ट ऊपर हम हैं। अब उसको मीटर बोलना तो गलत हो जाएगा, क्योंकि बाढ़ जैसे आती है तो सबसे पहले इसे पानी, ये बगीचा डूब जाता है, पूरा बगीचा डूब जाता है। और देखिए यहाँ पाना सातू का एकदम बढ़िया व्यवस्था। और तरबूज हम लोग अपने खेत में खाए हैं, पहले ही तरबूज छक के खाए हैं और उसके बाद ये पाना सातू। और कम से कम यहाँ देखिए 25 केजी हम लोग, जितनी संख्या है 25 केजी तरबूज आया था और इतना तरबूज हम लोग खाए हैं। कुछ शेष बचा हुआ है जो लोगों को दिखाने के लिए है। पाना के बाद उसका भी समापन कर दिया जाए। विपिन जी हैं, बहुत बढ़िया यूट्यूबर भी हैं, देसी चीज़ों को हमेशा दिखाते हैं। मुख्य रूप से तो ये गंगा तीरी गायों के माध्यम से ही, गौ माता की कृपा से ये स्टेबल हुए, यूट्यूबर हुए और बहुत अच्छा कार्य करते हैं कि गंगा तीरी और गंगा का किनारा नहीं छोड़ते। भैया निकाले की तरीका तो नहीं ना, तनी अचारवा तनी सा तो नेरा 2-3 गिलास निकाले दी भैया। अरे एक गिलास में नून चीखा जा पहले। हां ला तोहरे
ला तू ही पहले तबे का तरतरा में कौन ई परोज होता कि ओमे जुठा जाए के बाद मारा सर देने की आओ मन दोस्त तू यहीं पे रखी एक गिलास सब के पी, फिर एक तनी सा सतुआ डाल के नमक नहीं और चाहता। पहले के लोग महुआ के पत्ते का दोना बनाते थे, वो इससे थोड़ा सा छोटा हुआ करता था और उसमें वो पाना और सातू पीते थे और खाते थे। तो उनका खाने और पीने का कारण एक था कि उन लोग पदयात्रा सबसे ज्यादा करते थे, उन लोग पैदल चलते थे, तो खाते थे पचाते थे। आज हम और आप या आम वर्ग क्या कर रहा है, या तो पहले पैदल या तो साइकिल, और अब के समय में लोग गाड़ी का प्रयोग करते हैं। तो इसको पचाने की क्षमता रही नहीं गई तो खाने की क्षमता रहेगी कहाँ। देख रहे हैं ना, बहुत सारी भैंसें गांव से खेत खलिहान में आ रही हैं घास चरने के लिए, और बहुत ही अद्भुत सुंदर दृश्य लग रहा है। हमारे पास एकदम नंबर 1 का कैमरा है, लंबी दूरी से हम दिखा पा रहे हैं। अगर हम आप लोग को दिखाना चाहें कि हम कितना दूरी पे हैं तो देखिए, यहाँ से हैं। बहुत अलग दृश्य। आने दीजिए इन्हें धीरे धीरे। मालूम हो गया ना, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलो चलने दीजिए। आगे बच्चा अरुण जी पीछे से बच्चे को चाहिए तो थोड़ा बढ़िया से आइए।
सीधा होके आइए आप, पैर रख के आराम से। आओ आओ बढ़ा लीजिए। कार्यकाला की पोखरा पर चढ़ावल जाला पूछ से बना दे तनी हो माटी। पूछ रही कार्यकाला की गड़िया तुम सिखाई एकरा बाद ओमा तुम्हारा है करा क्या इनको भी मालूम हो गया है कि कहीं ना कहीं हमें जाना है। थर्मल पावर प्लांट चौसा का है।